उधर उत्तराखंड की बागेश्वर विधानसभा सीट पर होने वाले उपचुनाव के लिए 17 अगस्त से नामांकन शुरू होगा और बागेश्वर सीट पर कब्जा जमाने के लिए कांग्रेस और भाजपा जोरों शोरों से तैयारियां कर रही है। सभी पार्टियों की तरफ से उम्मीदवारों के नामों पर मंथन चल रहा है और बीजेपी जल्द उम्मीदवार के नाम का ऐलान कर सकती है। नामों पर चर्चाओं का बाजार काफी ज्यादा गर्म है और संभावना यह है कि बागेश्वर सीट से दिवंगत नेता चंदन रामदास के किसी परिजन को ही टिकट मिल सकती है। चर्चा यह भी है कि बीजेपी किसी दूसरी पार्टी से आए शख्स को भी चुनावी मैदान में उतार सकती है। वहीं अगर बात की जाए कि कांग्रेस की, तो कांग्रेस उपचुनाव में भी पूरी ताकत से दम ठोकने की तैयारी में है। चुनावी राजनीति और मुद्दों की सूची इस तरह से सूची को धार दी जा रही है कि सत्तारूढ़ दल भाजपा को कड़ी टक्कर कैसे दे सके। लोकसभा चुनाव और निकाय चुनाव से पहले इस उपचुनाव में सफलता मिलती कैसे है, इस पर तमाम रणनीति बनाई जा रही है। तो वहीं इससे पूरे प्रदेश में कांग्रेस के पक्ष में मजबूत संदेश भी जाएगा। और साथ ही आपको बताना चाहेंगे कि समय समय पर चुनाव की तैयारियां प्रारंभ करने के लिए प्रमुख प्रतिपक्षी दल जल्द अगस्त को प्रत्याशी नाम घोषित कर सकता है। और इसी बीच हमारे साथ जुड़ चुके हैं बीजेपी से कुंवर जपेंद्र सिंह जी और कांग्रेस से शीशपाल सिंह बिष्ट जी। तो दोनों मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत है जनता टीवी पर। जपेंद्र जी, क्या आप हमें सुन पा रहे हैं? जी जी जपेंद्र जी, बहुत बहुत स्वागत है जनता टीवी पर। और जैसा कि बागेश्वर उपचुनाव की जंग लगातार तेज होती जा रही है, आपसे पूछना चाहेंगे कि भाजपा की तैयारियां कितनी तेज और साथ ही जीत को दोहराने का कितना प्रेशर भाजपा पर? देखिए, चंपावत चुनाव की तर्ज पर निश्चित तौर पर भाजपा अपना पिछला रिकॉर्ड तोड़ने जा रही है और हम रिकॉर्ड मतों से जीत हासिल करने जा रहे हैं। कांग्रेस की बागेश्वर उपचुनाव में जमानत जब्त होना तय है और ये सब इसलिए हो रहा है कि जनता ने भाजपा के कामों को देखा है, युवा मुख्यमंत्री के कामों को देखा है और जो एक हेल्थी अपोजिशन का रोल है वो कांग्रेस ने पूरे देश में भी अदा नहीं किया और उत्तराखंड में भी ये सिर्फ और सिर्फ अपने सेल्फ इंटरेस्ट की पॉलिटिक्स में इन्वॉल्व है। मुद्दा विहीन पार्टी है, विजन है नहीं। और भारतीय जनता पार्टी निरंतर प्रदेश हित में, प्रदेश के विकास को लेकर, जनता के मुद्दों को लेकर, जन भावनाओं को लेकर काम कर रही है और युवा मुख्यमंत्री आज उत्तराखंड के जन जन की पहली पसंद है और केंद्र से मोदी जी का जो स्नेह उत्तराखंड के लिए है और जो उत्तराखंड को प्रगति के पथ पर आगे ले जाने के लिए जो केंद्र का निरंतर सहयोग प्रदेश को मिलता रहा है, तो निश्चित तौर पर डबल इंजन की सरकार, डबल इंजन के काम करने के तौर तरीके जनता की पहली पसंद है और हम रिकॉर्ड मतों से इस सीट को जीतने जा रहे हैं। बिल्कुल। और हमारे साथ शीशपाल सिंह बिष्ट जी भी जुड़े हुए हैं। तो शीशपाल सिंह जी, कुंवर जपेंद्र सिंह जी की तमाम बातों को आपने सुना है। उन्होंने साफ तौर पर कांग्रेस पार्टी को मुद्दा विहीन बताया। हम आपसे जानना चाहेंगे कि कांग्रेस की फिलहाल किस तरह से तैयारियां चल रही हैं और कुंवर जपेंद्र सिंह जी की बात पर क्या कुछ रिएक्शन आपका? देखिए मनीषा जी, भाजपा के प्रवक्ता लगातार झूठ बोलने का काम कर रहे हैं और भारतीय जनता पार्टी के पास तो अपनी उपलब्धियां बताने के लिए कुछ है ही नहीं। जनता लगातार सरकार के खिलाफ सड़क पर उतर के आंदोलन कर रही है। बेरोजगारियों पर यहाँ लाठियां चल रही हैं। बेरोजगार लगातार जो है नौकरी की मांग कर रहे हैं, उनकी नौकरियां सरकार बेच रही है। तो ये जनता से छुपाव नहीं है, कानून व्यवस्था इनसे संभल रही है। आज बेटियां घर से निकलने में डर रही हैं क्योंकि महिला सुरक्षा का बड़ा सवाल राज्य में है। प्रतिदिन 3 बलात्कार की घटनाएं हो रही है, एनसीआरबी की रिपोर्ट कह रही है उत्तराखंड के मामले में। और आप देखिए कि जो डबल इंजन की बात भाजपा के प्रवक्ता अभी कह रहे थे, वो डबल इंजन तो आज तक उत्तराखंड की धरती पे उतरा ही नहीं। उस डबल इंजन को तो राज्य का मीडिया हो, जनता हो, हम हो, सब देखना चाहते हैं। आखिर वो डबल इंजन है कहाँ? हर विभाग के बजट में लगातार कटौती हो रही है। आप देखिए, मैं राजधानी में बैठा हूँ, ये स्मार्ट सिटी के बजट में 500 करोड़ रुपए की कटौती हो गई। मनरेगा के बजट में 40% की कटौती है। जिला प्लान के बजट में 25% की कटौती है। जो बाह्य सहायता परियोजना है उस पर तो आपने कैपिंग ही लगा दी है। राज्य की जनता ये सब देख रही है। और जो उत्तराखंड की एक महत्वाकांक्षी योजना थी बेटी पढ़ाओ और बेटी बचाओ के तहत, जो हम 500 ये जो बेटियों को पढ़ाने के लिए जो नंदा गौरा योजना के तहत 50,000 रुपए की सहायता दी थी, उसके बजट में आपने 50% की कटौती कर दी। और बागेश्वर की जहां तक बात है मनीषा जी, बागेश्वर तो लगातार विकास में पिछड़ रहा है। और जिस तरीके से बागेश्वर में अभी आपने चिकित्सा चयन बोर्ड का राज्य में रिजल्ट आया, उसमें जो है
पूर्व मंत्री चरण रामदास की बेटी जो है 13 नंबर लाने के बाद सिलेक्ट हो जाती है और जो है 96 नंबर लाने वाला जो है सिलेक्ट नहीं हो पाता। तो ये भ्रष्टाचार भी जनता के सामने है। जनता को जो है विकल्प चुनना है, ये भ्रष्टाचार चुनना है, ये तो बागेश्वर की महान जनता तय करेगी। लेकिन इस बार जो धामी सरकार के खिलाफ जो लहर है, जो एंटी इनकम्बेंसी है, जो इनकी विफलता है, उसके खिलाफ जो है वहां पर जो है बागेश्वर की जनता वोट करेगी और निश्चित तौर पर कांग्रेस का प्रत्याशी इस बार प्रचंड जो है बहुमत के साथ जीतेगा। आप भी देखिए, भाजपा गलतफहमी नहीं है, इनकी गलतफहमी बहुत जल्दी दूर हो जाएगी वहां पर। जी ठीक है जपेंद्र जी, तो सवाल पूछा गया है कि आखिर डबल इंजन की सरकार कहां है, डबल इंजन कहां है, और झूठ बोलने का आरोप भी लगाया गया है, क्या कुछ कहना चाहेंगे? देखिए, रेन सीजन में एक आई फ्लू चलता है और जब आई फ्लू का इन्फेक्शन किसी को होता है तो उसे दिखना बंद हो जाता है और उसे कहीं ना कहीं रेस्ट मोड में जाना होता है। तो सेम सिचुएशन कांग्रेस के साथ है। कांग्रेस को आई फ्लू हो गया है और उस आई फ्लू में कांग्रेस को कुछ भी ना तो डेवलपमेंट के काम दिख रहे हैं, ना देश हित के काम दिख रहे हैं और ना डिफेंस से रिलेटेड इशू दिख रहे हैं, ना जनता से रिलेटेड इशूज पे काम होता हुआ दिख रहा है। तो कांग्रेस अभी इस रेन सीजन में आई फ्लू के इन्फेक्शन से गुजर रही है और जब तक इनका ये इन्फेक्शन ठीक ना हो जाए, इन्हें दोबारा अच्छे से दिखना ना स्टार्ट हो जाए, तब तक ये विजन लेस ही रहेगी। बिल्कुल शेषपाल जी, तो कुंवर जपेंद्र सिंह जी की बात को आपने सुना और उन्होंने साफ तौर पर कहा है कि कांग्रेस आई फ्लू से ग्रसित हो चुकी है। आपका एक लाइन में रिएक्शन? देखिए, बहुत गैर जिम्मेदाराना बयान है इनका। ये कह रहे हैं कि मतलब उत्तराखंड की जनता को आई फ्लू हो गया, उत्तराखंड की जनता देख नहीं रही। अरे उत्तराखंड की जनता पढ़ी लिखी और समझदार है। उत्तराखंड की जनता, उत्तराखंड के जो नाकामी है, जो आप इस राज्य में भ्रष्टाचार का शासन चला रहे हैं, जो यहाँ पर हमारी बेटियों को सुरक्षा नहीं दे पा रहे हैं, जो डबल इंजन के नाम पर आप धोखा कर रहे हैं, वो सबको दिखाई दे रहा है जपेंद्र जी। और आप देखिए, जनता इसका जवाब आपको देने वाली है। जनता पार्टी झूठ और जुमले के बल पर जो सरकार यहाँ पर चला रही है। शेषपाल जी, कुंवर जपेंद्र जी का कहना है कि कांग्रेस आई फ्लू से ग्रसित है। अरे देखिए, कांग्रेस तो प्रदेश में विपक्ष में है और विपक्ष में प्रदेश की जनता ने चुना है। तो जनता पर इनका सीधा सीधा आक्षेप है भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता का। ये कितना ही कह लें, कांग्रेस जनता के साथ खड़ी है, जनता के मुद्दों को उठा रही है। कांग्रेस की ओर जो है प्रदेश की जनता हो, बेरोजगार हो, बेटियां हो, मातृशक्ति हो, प्रदेश के कर्मचारी हो, जनता को दिखाई दे रहा है। ठीक है, आप क्या समझ रहे हैं? और आप गलतफहमी में है। आप क्या इस देश के अंदर लोकतंत्र को नहीं मानते? इस देश के ठीक है जपेंद्र जी, ठीक है शेषपाल जी, तो दोनों मेहमानों का हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। तो सियासी घमासान लगातार जारी है और दोनों ही पक्षों ने अपनी अपनी बात को